तो दोस्तों, अगर आपको जनता का पैसा का बर्बादी देखना है तो एक बार बिहार आइए। बिहार का ये मुंगेर और बांका का बॉर्डर पे यानी कुमारसार नदी है, जहाँ पे ये पुल बनवाया गया है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं पैसा का बर्बादी इस तरह होता है, टैक्स का पैसा का बर्बादी, कि पुल 3 साल भी सही से नहीं चल पाती है। पहले इसका पिलर दिखाई, एक बार देखिएगा, वहां दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार का ये पिलर है। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप यहाँ पे आइएगा कैमरामैन, अगर इसमें हाथ आप घसीएगा, हाथ इस तरह से अगर आप घसीएगा तो सीमेंट छूट जाता है। ये देख सकते हैं, एक बार दिखाइएगा जूम करके। इस तरह से हाथ रगड़ने से ये पूरा देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, हाथ रगड़ने से ये पूरा गिट्टी निकलता है, हाथ रगड़ने से गिट्टी निकलता है। नीतीश कुमार जी, ये आप ही के कार्यकाल में 2008 में पुल बनाया गया और 10 में इसका उद्घाटन हुआ था। आप ही के कार्यकाल में जो हाथ लगाने से गिट्टी निकल रहा है, तो इतना भी जनता का पैसा बर्बादी नहीं कीजिए, क्योंकि जनता जो होती है, टैक्स देने वाला एक गरीब मजदूर भी होता है जो 300 रुपए दिन का कमाता है, तो वो आपको टैक्स देता है। 300 रुपए अगर दिहाड़ी को कमाता है ना, तो वो भी टैक्स देके कपड़ा खरीदता है, नमक खरीदता है तो टैक्स देके खरीदता है। लेकिन ये 11 करोड़ का पुल है, जो स्थिति आपके सामने है। अगर 11 करोड़ में अगर आप 5 करोड़ भी लगा देते ना, तो ये पुल की स्थिति नहीं होती। कोई भी पुल जब बनाया जाता है, कम से कम उसकी लाइफ 50 साल होनी चाहिए। ये पुल 3 साल में गिर गया। कहाँ का ये इंसाफ है, एक बार आप ही बताइए। मोदी जी अभी आप सरकार में है, तो एक बार जरूर आप जांच कराइए, जो पुल गिर रहा है उसमें गलती किसकी है, और जिसका गलती है उससे सारा पैसा वसूलिए, क्योंकि वो सारा पैसा जनता का होता है। एक देख सकते हैं युवा भाई साहब है, आप भी कमाते हैं, गरीब हैं, गरीब घर के लड़के कमाते हैं। कितना रुपए कमाते हैं? कितना? 300 रुपए। 300 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं। आप मान लीजिए 1100 करोड़ का ये पुल है, तो कहीं ना कहीं आप ही के तरह हजारों मजदूरों का 300 करोड़ 300 रुपए का भाई टैक्स भराया होगा, तब जाके आपका ये पुल बना है। अच्छा, क्या बोलिएगा, आपके इधर घूमिए, इधर आपके घर के सामने का ये पुल है और ये गिर गया है। कब गिरा, पहले ये बताइए, बना कब था? ये लमसम को लगता है ये 2008 में ही बना होगा। अच्छा, ये 8 में बना था। और इसका उस समय कार्यकाल किसका था 2008 में? 2008 में शायद नीतीश कुमार का कार्यकाल। जी, नीतीश कुमार। पास भी नीतीश कुमार ही कराया होगा, हर चीज नीतीश कुमार, क्योंकि 5 से लालू यादव का कार्यकाल खत्म हुआ, 3 साल के। हो सकता है ये पुल लालू यादव के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ हो, उतना हम नहीं सटीक बता सकते, लेकिन गलती किसकी है इसमें, आप ही बताइए। गलती तो सरकार का है इसमें, क्योंकि एक बार तो नीतीश कुमार जी को भी देखना चाहिए यहाँ के, कि देखना चाहिए पुल की स्थिति क्या स्थिति में, और प्लस डायवर्सन का भी स्थिति देख लीजिए। अरे एक बार मैं आपको ये रियलिटी बताता हूँ दोस्तों, वहाँ देख सकते हैं, जूम कीजिएगा, कांवरिया चल रही है, और कांवरिया जब जाती है ना दोस्तों, तो नदी में से जाती है, बहता हुआ पानी, ना जाने किस तरह का रहता है पानी, उधर से जाती है। अगर कांवरिया कोई गाड़ी से जाएगी तो इस पथ से जाएगी, या डायवर्सन हो गया, यानी कि जो रास्ता कांवरिया के लिए होता है, मान लीजिए 5 किलो का, तो वो सीधा 10 किलोमीटर, क्योंकि उसको उधर से घूम के आना पड़ेगा। अब तो कहीं ना कहीं श्रद्धा का ये क्षेत्र था। कुमारसार नदी जो होती है, कांवड़ियों का एक श्रद्धा का जगह होता है, इधर से ही कांवरिया पैदल पहुंच जाती है। और कहीं ना कहीं नदी में जब पानी बढ़ता है तो कांवरिया इसी पुल से जाती है। सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जब नदी में पानी बढ़ता है तो कांवरिया इसी पे से चल के जाती है। और ये पुल की स्थिति आप पिलर से देख सकते हैं, दिखाइएगा कैमरामैन एक बार पिलर, वहाँ पे पिलर देख सकते हैं, और इसी पे कांवड़िया जाती है। हमारा बोल बम शंकर भगवान का जो भक्त होते हैं ना, जब पानी बढ़ता है तो इसी के ऊपर से जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ना, उधर कोई पुल है ना इधर कोई पुल है, तो जाएगा कहाँ से ये? इस कंडीशन में अगर आप बोल बम भोले बाबा का श्रद्धालु, कहीं ना कहीं आस्था का ये जगह है, वो अगर इस कंडीशन में जाएगा, मान लीजिए पानी नदी में चल रहा है, पुल गिर गया, कितने कमरिया मरेंगे भैया, आप ही बताइए। तो बहुत कमरिया मरेंगे, कमरिया मरेंगे। कहीं ना कहीं कमरिया के साथ भी उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हो। डायवर्सन भी देख सकते हैं, कमरिया का पूरा डायवर्सन भी इधर से ही गुजरता है गाड़ी, 4 व्हीलर सब। जी जी, तो डायवर्सन भी जहाँ तक पूरा जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार इधर करिएगा कैमरामैन, ये देखिए, ये डायवर्सन अगर नदी में पानी तेज आएगी ना, तो ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। कहानी खत्म है, पूरा खत्म है, और फिर कांवड़िया के जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता है। अच्छा, ये बोलिएगा, जब नदी में पानी आता है कांवड़िया किधर से पार होते हैं? पुल होके गुजरता है, इसी पुल से कांवड़िया पार होता है। दिखाइए एक बार कैमरा में, इसी पुल से बोल बम शंकर भगवान के श्रद्धालु इसी पे जाते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं इस पे अगर बोल बम के जो श्रद्धालु होते हैं हमारे शंकर भगवान के, वो इस पे अगर चलते होंगे ना, तो शंकर भगवान के भरोसे चलते होंगे, क्योंकि पुल की जो स्थिति है वो देख सकते हैं। अगर आपको भ्रष्टाचार करना था ना, तो और किसी में कर लेते। पुल एक ऐसी चीज होती है कि आपकी भी माँ बहन इस पर चढ़ी होगी जब पुल ये गिर सकता था। मान लेते ठेकेदार साहब, जब आप पुल पे चढ़े होंगे तो आप भी, तो उस समय पुल गिरता था आप भी मर जाते।
इतना तो कर लेते, इतना तो शर्म कर जाते कि इस पे श्रद्धालु जाते हैं, शंकर भगवान के भक्त जाते हैं, इतना तो शर्म कर लेते। अगर आप कोई भी धर्म से हो, हमें मतलब नहीं है कि आप हिंदू मुसलमान कुछ भी हो, लेकिन इतना तो आपके अंदर शर्म होना चाहिए था कि इस पुल पे श्रद्धालु लोग जाते हैं। स्थिति पुल की देख सकते हैं, छड़ निकला हुआ है। आइए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ स्थिति। किसी पुल में मान लीजिए आटा होता है ना, अगर आटा को भी सीमेंट के साथ घोल दिया जाए तो इससे ज़्यादा मजबूत पुल बन जाएगा। और ये क्या बनाया है, यहाँ के जो इंजीनियर थे, इंजीनियर पता नहीं किस किस को बेचकर अपने घर पैसे ले गया। मैं आपको दिखाऊंगा ये पुल, देखिएगा, इधर आइएगा एक बार, ये देखिए, कैमरामैन इधर आइए, ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं कि ये पुल है और ये इतना बड़ा पुल है, लेकिन इस पुल के जो बोल सकते हैं पाया, उसमें से मिट्टी निकलता है। ये रियली में मिट्टी है दोस्तों, देख सकते हैं। यानी कि एक बोल सकते हैं नया चीज़ नीतीश कुमार के राज में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि पुल के पाया में से छड़, सीमेंट, गिट्टी के जगह से मिट्टी निकल रहा है। क्या यही है बिहार अपना? बिहार इसीलिए पीछे जा रहा है। और बिहार, अभी बिहार की लेवल ये है दोस्तों, जब बिहारियों को बाहर में गाली दिया जाता है ना, तो लोग तो हमें क्यों गाली देते हैं? तो भैया कम से कम सही चयन करें सही सरकार का। ये इतना बड़ा पुल है, लेकिन ये देख सकते हैं इसकी स्थिति देखिए, ये कहाँ का पुल है दोस्तों। इस तरह करने से पूरा गिट्टी निकल जाता है। अगर आप भी आइएगा ना तो आपका भी दिमाग खोल जाएगा, क्योंकि अगर कोई 1 लाख रुपए कमाता है ना तो 18% यानी 18,000 टैक्स भर देता है। तो किसी का खून क्यों नहीं खोलेगा? अगर आप 10 रुपए कमा रहे हैं तो आप 2 रुपए टैक्स दे रहे हैं सरकार को, फिर भी ये बना रही है सरकार, ये आपकी जान के लिए कब्र बना रही है। आपका जान का ये कब्र है, ये पुल नहीं है, कब्र है, कब्र। अगर आप इस पे चढ़ते हैं, पुल गिर जाएगा तो सीधा मर जाइएगा। कोई उम्मीद है अभी ये पुल गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा? माँ बाप का 2 भाई हूँ, मर जाऊंगा, चल जाऊंगा, मेरा बाप का क्या जाएगा? लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। थोड़ा सा तो मया कर लेते कि पुल किसी पे गिरता तो वो मर जाता, आप ही पे गिरता आप भी मर जाते। इंजीनियर साहब, इतना भी पैसा का लोभ नहीं कीजिए। जितनी सैलरी है उसमें भी जिंदगी चल जाएगी। क्या आप नहीं मरिएगा? मरिएगा एक दिन, लेकिन लोभ करके क्या मिला आपको? जो लाखों लोगों का श्रद्धा था इस पथ से, वो श्रद्धा खत्म हो गया। लोग इस पे चल, कितना असुविधा होता होगा एक बार आप सोच के देखें। जब नदी में पानी आ जाता होगा तो कोई माँ इधर से इधर नहीं जा सकती, कोई बेटा अगर इधर होगा तो इधर नहीं जा सकता, कोई रात को अपना घर नहीं जा सकता, मुंगेर से कोई बाका नहीं जा सकता। ये है स्थिति। तो कहीं ना कहीं अगर घुसखोरी भी करते हैं तो थोड़ा सा शर्म रख के घुसखोरी कीजिए। इतना भी जनता का पैसा बर्बाद नहीं कीजिए। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनसे बात करते हैं। भैया ये बताइएगा, आप शायद उस समय युवा मतलब बच्चा रहे होंगे, तो किस प्रकार का घुसखोरी चलता था इस पुल में? इस पुल में तो हमको उतना पता नहीं है, उस टाइम तो बच्चे थे हम, उतना तो ध्यान नहीं था, लेकिन बड़े लोग को तो जरूर पता होंगे, जो ग्रामीण आदमी होंगे तो उनको। अच्छा, ये पुल गिरा कब था? ये तो बहुत पहले, हमको लगता है 3 साल पहले ही इसका पिलर नीचे अच्छा, दब गया। सबसे पहला पिलर इसका कब धंसा था? ये साइड का, ये धौरी 2000 कितने में धंसा था? ये पकड़िए 3 साल के दरमियान के अंदर में। 3 साल? 3 साल के दरमियान। तो इनको शायद सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी एक दादाजी बता रहे थे कि ये पुल गिरी थी 2016 में, और शायद ये 10 या 12 में इसका उद्घाटन हुआ था। उचित कलेक्शन मेरे पास नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन एक बार चलिए, कभी भी हो आपके अनुसार आप ही कमेंट में लिख के जाएं कि आप घर बनाते हैं, घर कितना साल चलता है? एक घर बनाइएगा कम से कम 50 साल तो उसका लाइफ रहता है, तब जाके छत गिरता है। लेकिन क्या इतना बड़ा पुल, 11 करोड़ का पुल, क्या 11 साल भी सही से नहीं चल सकता है? मतलब 11 करोड़ का पुल 11 साल भी नहीं चलेगा? आप ही बताइए। जो भी सरकार में हो, मैं किसी एक सरकार को नहीं कहता हूँ, हर सरकार घूसखोरी करती है, हर सरकार इसी तरह करती है। तो क्या इसी तरह अपना जमुई, बिहार जो भी हो, इसी तरह भारत आगे जाएगा, डिजिटल बनेगा? नहीं बनेगा। इतना भी घुसखोरी अगर सरकार, अगर अभी भी इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए कि ये पुल क्यों गिरा, किसकी सरकार रही थी उस काल में, कौन कौन पैसा खाया था, तो सारा पैसा भी निकल जाएगा और भविष्य में कोई घुसखोरी करेगा भी नहीं। अगर इस पर अभी संगठन बढ़ाया जाए कि किसने पैसा खाया था, पूरा जांच पड़ताल किया जाए इस पुल का, तो भविष्य में ना कोई ठेकेदार घुसखोरी करेगा, ना कोई सरकार, ना कोई विधायक, ना राजनेता, कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है अगर पुल गिर गया तो मेरे पे कानूनी कार्रवाई होगा। लेकिन देश में ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है कि अगर पुल भी गिरता है तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। 17-17 का कोई पुल गिरता है अपने बिहार में, लेकिन उस पर कोई सरकारी कार्रवाई नहीं होता। अगर मैं आज किसी के घर पे जाके लाख रुपए लूट के ले आऊं तो मुझे 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन 1700 करोड़ 200 करोड़ का पुल गायब कर देते हैं, गिर जाता है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होता। तो यही है अपना देश और यही है अपना बिहार। तो एक बार आप लोग देख सकते हैं क्या स्थिति है पुल की, देख सकते हैं। छड़, अगर आपको घर में छड़ चाहिए ना भाई साहब,
तो काहे आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं? फ्री में सरकार दे रही है। अगर आपको 16 mm का छड़ चाहिए अपने घर के ढालने के लिए तो रात को आइए, यहाँ से काटिए और यहाँ से काटिए, इसको पूरा काट के घर ले जाइए, 10,000 का तो छड़ बेच लीजिएगा। ये हमारे नीतीश कुमार दान करते हैं आपको। अगर यह सही से बनाया जाता तो ये पुल सही सलामत होता और लाखों लोगों का यूज में होता। कमाड़िया जाती है, देख सकते हैं माँ, शंकर भगवान का भक्त वहाँ नदी से पार होती है, नदी में गिट्टी पत्थर पता नहीं क्या क्या होता है, उधर से पैदल जाती है। अगर किसी को गाड़ी, अगर बाय चांस आप सोच सकते हैं अपने दिमाग में, भविष्य में अगर कभी तो नदी में जब पानी आता होगा तो कैसे कमाड़िया जाते होंगे। ये तो टूट जाएगा, पहले बात मिट्टी का बना हुआ है, नदी में पानी आएगा ज़्यादा मात्रा में तो ये पुल टूट जाता होगा। दादाजी इन्हें से पूछते हैं, स्थायी निवासी हैं, ये बोलिएगा चाचा, जब नदी में पानी बाढ़ आता है तो कमड़िया बेचारे जो जाते हैं 200 किलोमीटर पैदल बाबा के पास, वो किधर से जाते हैं? इसरे से। ये तो टूट जाएगा ना चाचा। टूट गया, 2 बार टूट गया, 2 बार टूट गया, मेरे सामने टूट गया। 2 बार टूट। इधर आइए हमारा, ये हम दिखा रहे हैं, पुलवा कल दिखाइएगा अभी, टूट जाता है। अच्छा ये चाचा 2 बार जब टूट जाता है कमड़िया कहाँ से जाता है? नहीं समझे, ये तो जैसे मान लेते हैं आज कमड़िया जा रही है, मिट्टी लाके, जैसे ये तो पानी बरकरार तो बारिश का नाता है। नहीं सुनिए, बाढ़ अगर आता है तो ये टूटता है कि नहीं? हाँ। तब कमरिया कहाँ से जाती है? इसके ऊपर से। हाँ, इसके ऊपर से। हाँ। इसके ऊपर से कमरिया जाती है। मैंने पुष्टि कर दिया यहाँ के स्थायी निवासी से, इसके ऊपर से शंकर भगवान के भक्त बोल बम जितने भी जाते हैं इसके ऊपर से जाते हैं। और स्थिति नीचे देख सकते हैं, अगर कहाँ गए हमारे मोदी जी, आइए इस पे जांच बैठाइए कि इसका पैसा कौन खाया था। अगर हर पुल पे जांच बैठने लग गया ना तो मैं गारंटी देता हूँ, रोहित कुमार, मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा देश में। जो भ्रष्टाचार करता है उस पे बैठाया जाए कि इसका पैसा कौन खाया था, कहाँ पैसा खाया, कौन इंजीनियर था, सबको जेल में डालिए, सजा दीजिए। देखिए एक भी पुल नहीं गिरेगा, एक भी पुल में भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई कानून ही नहीं है। सारा कानून जनता पे है, बड़े लोगों पे एक भी कानून नहीं है। अगर गरीब दारू पी लेगा ना तो उससे 5,000 रुपया सुन लेंगे, लेकिन अमीरों के घर में करोड़ों रुपए का दारू मिलता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता। यानी गरीबों के लिए कानून है भैया, गरीब को मारोगे।